माँ डोनाल्ड ट्रंप को छू कर गुजर गई। साबिक सदर को पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान निशाना बनाया गया। गोली कान को छूती हुई गुजरी। ट्रंप स्टेज पर गिर पड़े। सिक्योरिटी एहलकारों ने हिसार में लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। ट्रंप अवाम को देखकर बार बार मुक्का लहराते रहे। फायरिंग करने वाला एक हमलावर मारा गया, दूसरा गिरफ्तार। फायरिंग से एक शहरी हलाक, 2 जख्मी हुए। ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली मेरे दाएं कान के ऊपर के हिस्से में लगी। मुझे फौरी तौर पर लगा कुछ हुआ है। जब बहुत ज़्यादा खून बहा तब पता चला हमला हुआ। तिब्बी इमदाद के बाद साबिक सदर को न्यू जर्सी पहुंचा दिया गया। अपने गोल्फ क्लब में क़याम करेंगे। My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाला अमरीकी शहरी निकला। 20 साला थॉमस मैथ्यू क्रोक्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से था। FBI ने शनाख्त जाहिर कर दी। थॉमस मैथ्यू ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स का हामी और रजिस्टर्ड वोटर था। मुबैना हमला आवर की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, ट्रंप और रिपब्लिकन्स से नफरत है। लोगों ने गलत शख्स का इंतखाब किया। थॉमस ने एक मकान की छत से ट्रंप पर फायरिंग की। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को फायरिंग करके उसी जगह हलाक कर दिया। साबिक अमरीकी सदर को कत्ल करने की कोशिश की गई। FBI और सीक्रेट सर्विस की तस्दीक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने स्टेज की तरफ मुतअद्दिद फायर किए। एक गोली ट्रंप के दाएं कान को छू कर गुजरी, जिससे वो जख्मी हो गए। फायरिंग की जद में आने वाला एक शहरी हलाक और 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर का DNA टेस्ट भी किया जा रहा है। जय वक़ुआ को सील कर दिया गया। अमेरिका में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद रद्द अमल। कहा, शुक्रगुजार हूँ डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे। साबिक अमेरिकी सदर की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। हमें हमले की मजम्मत करते हुए एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की वजह से अपनी इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी। आलमी रहनुमाओं की साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। जॉर्ज बुश ने कहा, ट्रंप पर हमला बुज़दिलाना फेल है। बाराक ओबामा बोले, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद के कतन कोई गुंजाइश नहीं। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म के स्ट्रॉमर ने कहा, इस वक्त नेक ख्वाहिशात ट्रंप और उनके ख़ानदान के लिए हैं। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, ट्रंप की रैली पर फायरिंग से दुख और सदमा पहुंचा। पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन ने कहा, मुझे खुशी हुई साबिक सदर महफूज हैं। ऐसे वाक़यात की हमारे मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। डेमोक्रेट सेनेटर चक शमर ने ट्रंप पर हमले को खतरनाक वाक़या करार दिया। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने कहा, किसी सियासी पार्टी या लीडर पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत और गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, साबिक अमरीकी सदर की जल्द ही सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सदर मुमलिकत का डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर का हमले में इंसानी जान के ज़िया पर भी इजहार अफसोस। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने लिखा, मेरे वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमलावर की निशानदही के बावजूद अमरीकी पुलिस और सीक्रेट सर्विस कातिलाना हमला न रोक पाई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एनी शाहिद ने फायरिंग से कबल ही पुलिस को मुबैना हमलावर की निशानदही कर दी थी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। एनी शाहिद ने हमलावर को बंदूक लेकर इमारत की छत पर चढ़ते देखा था। अमेरिका में सदूर और सदारती उम्मीदवारों पर कातिलाना हमले की तारीख बहुत पुरानी। सदर अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड,
विलियम मैककिनली और जॉन एफ कैनेडी को कातिलाना हमलों में हलाक किया गया। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्डो रीगन और हैरी ट्रूमैन को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो ओहदा छोड़ चुके थे। तीनों बच निकले। थियोडोर रूजवेल्ट के कजिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सदर बनने से पहले कत्ल करने की कोशिश की गई। जेराल्ड फोर्ड पर 2 बार कातिलाना हमले किए गए जिनमें वो बच निकले। हुकूमत का अवाम को बड़ा झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना हासिल। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे हो गया। 201 से 300 यूनिट तक फी यूनिट 34.26 रुपए का पड़ेगा। 301 से 400 यूनिट तक टैरिफ 39.15 रुपए तक पहुंच गया। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे का हो गया। 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपए बरकरार रहेगा। बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया गया। नया रेफरेंस बनाने पर बानी पीटीआई चेयरमैन नैब पर बरस पड़े। कहा नैब वाले रोबोट हैं, उनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। रात 12 बजे बताया गया सुबह नया केस लगेगा। जज से मुखातिब होते हुए कहा, जज साहब मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं, मुझे अजियत पहुंचाने के लिए उन्हें जेल में डाला गया। जज साहब आप अल्लाह को जवाब दे हैं, अल्लाह ने जजेस पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बानी पीटीआई का मीडिया की गैर मौजूदगी पर भी एतराज़। बोले मीडिया ना आया तो अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। बानी पीटीआई के एतराज़ पर अदालत ने मीडिया नुमाइंदों को जेल के अंदर बुलाने का हुक्म दिया। तोशाखाना प्लस रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हुकूमत की जानिब से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन के बाद एहतसाब अदालत ने जेल में समाअत की। नैब की दरख्वास्त पर जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी। नैब के बनाए नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तहाइफ खिलाफ कानून खरीदने और बेचने का इल्ज़ाम। तोशाखाना तहाइफ में कीमती घड़ियां, सोने और हीरे के जेवरात शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की दोबारा समाअत 22 जुलाई को होगी। अदालत ने सनम जावेद को एफआईए के मुकदमे में बरी कर दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बर्रियत की इस्तदा मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। सनम जावेद को अहले खाना और वकला रिहाई के बाद अदालत लेकर वापस रवाना। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान झंग से अगवा हो गए। पीटीआई अहदेदार के मुताबिक अमीर सुल्तान को रात गए उनकी रिहाइशगाह से अगवा किया गया। एसपी कैंट का रुकन कौमी असम्बली की गिरफ्तारी से इनकार। साहबजादा अमीर सुल्तान के अगवा से भी लाइलमी का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसे का फैसला। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ अकमल बारी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त जमा करा दी। कहा जलसे में कवायद और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करेंगे, इजाज़त दी जाए। आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्लावर मिल्स की हड़ताल खत्म करा दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेरा पंजाब स्मोक फ्री का आगाज़ भी कर दिया। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरद खदमात सर अंजाम देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शाहराह फैसल, कारसाज, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात ने रात को मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। इंतजामिया अलर्ट। PDMA ने 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया।